हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे थे मुझसे, बार बार ये क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि कब आपके जो क्रश हैं हमारे कब हमें प्रपोज करेंगे। तो देख लेते हैं व्हेन विल योर क्रश प्रपोज यू। सो रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपने क्रश के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, उनका नाम रिपीट करें, उनकी पिक्चर है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप उनकी एनर्जीज़ को फील करिए अपने साथ और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं। एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि जो एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग की आप लोगों के साथ रिलेट कर पाएँ, आप एक्सचेंज कर पाओ अपने साथ इस रीडिंग को, एनर्जीज़ को। सो जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कब करेंगे आप लोगों के क्रश आपको प्रपोज। जो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत बेचैन हो रहे हैं, काफ़ी डिस्परेट आप हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग जानना चाह रहे हो इस चीज़ को लेकर। सो लेट्स सी, यूनिवर्स, डिवाइन, टैरो, प्लीज़ गाइड करिए वीवर्स के जो क्रश हैं वो उनको कब प्रपोज करेंगे। वीवर्स जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने क्रश की तरफ से प्रपोजल का, उनके क्रश उनको कब प्रपोज करेंगे। गाइड करिए प्लीज टैरो। सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव द फूल, एक्वेरियस। नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस, 101 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 100 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड वी हैव द स्टार। वी हैव 17 एंड 8, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे गाइस आप लोगों के लिए नंबर। अच्छा, क्या आपके क्रश आपको, या कब आपके क्रश जो हैं वो आपको प्रपोज करेंगे। गाइज़ यहाँ पे चीज़ें जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दिख रही हैं। ऑब्वियसली ये जो आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं इनको बहुत सारे लोगों को नाराज़ करना है। काफ़ी हो सकता है आप लोगों के साथ इनके कनेक्शन के लिए लोग नहीं मान रहे, या फिर हो सकता है इनकी फैमिलीज़ की तरफ से इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी फैमिली डिसएग्री कर रही है। बिकॉज काफ़ी मुझे ना आपके क्रश की साइड से इनको दिख रहा है चैलेंजेस बनेंगे, इनको बहुत सारे लोगों को नाराज़ करना पड़ेगा, इस पर्सन को फाइट करनी है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन एंड डिफीट, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। इस क्रश की फैमिली मुझे लग रहा है नहीं मानेगी, या फिर हो सकता है इनको, अगर ये पर्सन आपके क्रश फाइट करते भी हैं तो इनको लग रहा है कि इनकी फैमिली में से कुछ प्रॉपर्टी इनको नहीं मिलेगी, इनहेरिटेंस नहीं मिल सकता किसी तरह से, जनरेशन टू जनरेशन जो प्रॉपर्टी जाती है, हो सकता है इस पर्सन के फैमिली वाले इस पर्सन को वो प्रॉपर्टी दें ही ना। तो कोई ना कोई फाइनेंशियली यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आपके ये जो क्रश हैं वो अभी स्टैंड नहीं कोई ले पा रहे, ठीक है। टेंशन ज़रूर है, आपको भी टेंशन दिख रही है, आपकी इस क्रश को भी टेंशन दिख रही है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। स्टार की एनर्जी है इस टाइम, इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है। इस पर्सन की लाइफ का पर्पस भी इसको पता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से किस्मत इनका साथ दे। ये पर्सन को स्टिल गुड बिलीव है, गुड ओमान है इस पर्सन का। ये चीज़ों को कामली जो है वो स्मूथली हैंडल करना चाहते हैं कि इसकी फैमिली भी ईजिली मान जाए, प्रॉब्लम भी ना हो, कहीं लड़ाई झगड़ा भी ना हो, कहीं डिसएग्रीमेंट भी ना हो। बट उसके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी इनको दिख रहा है शायद वेट करना पड़ेगा। किस्मत शायद इनको लग रहा है इनके साथ नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप वेट कर रहे हो ना, अभी आए तो अभी मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये रिस्क लेगा। यहाँ पे रिस्क सब सिचुएशन पे है। इस पर्सन को स्पॉन्टेनियसली कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्शन आपकी तरफ लेना पड़ेगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग अभी चाह रहे हो तो, और अभी ये इंसान लेना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी चीज़ें इस पर्सन की फेवर में नहीं है। एक तो टाइम इस पर्सन के साथ नहीं है, दूसरा ये है कि ये रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि अगर रिस्क लेता भी है तो चीज़ें वर्स ही होनी है। इस पर्सन को कीमत चुकानी पड़नी है आप लोगों की तरफ प्रपोजल लेकर आने के लिए बहुत बड़ी। और बड़ी क्या है, अपनी फैमिली को खो सकता है ये इंसान। फाइनेंशियली जो प्रॉपर्टी इस पर्सन की बननी है वो भी नहीं बनेगी, इस पर्सन का घर भी नहीं होगा,
इस पर्सन को बिजनेस में से भी हो सकता है इसका अपना कोई हिस्सा ना मिले। इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा बुरी तरह इस पर्सन का डैमेज होगा। फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, फैमिली भी चले जाएगी, कोई वेल्थ ही नहीं रहेगी इस पर्सन के साथ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अभी कन्फ्लिक्टेड कर रही हैं। अभी ये पर्सन किसी तरह से अगर आपको मैं आके प्रपोजल देता है ना, तो ये लॉस में ही रहेगा। ये पर्सन उस चीज़ की फिर कीमत बाद में चुका नहीं सकता। इसको बहुत सारे लोग इस बुली करेंगे। यस और अगर ये इंसान फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आप लोग कहते हो ना कि इसको आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपसे प्यार है, तो इसके लिए चीज़ें क्या मैटर करती हैं। क्योंकि मुझे क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अभी चल भी रहा हो कि जब लाइक ये पर्सन इतना सीरियस है तो ये चीज़ें ना भी हों तो खैर है। बट नहीं, अगर ये ऐसे करके आपकी तरफ आ भी जाता है ना प्रपोजल लेकर, आपकी तरफ कमिटमेंट का, मैरिज का, एब्यूजिव कनेक्शन आपका बन जाएगा। आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज स्पेशली इस पर्सन के साथ एब्यूजिव होगी। ये आपको बुली करेगा, हर चीज़ का ब्लेम आपको देगा। अगर ये स्पॉन्टेनियसली किसी तरह से रिस्क लेकर आपकी तरफ अभी आ भी जाता है अपनी इस विश को पूरी करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके क्रश आपसे बात कर रहे हैं और आपको कहते भी हैं, ये चीज़ें आपको बोल रहे हैं, या आपने इनकी इस चीज़ को उसको मजबूर नहीं करना। आप उसको बोलो अपना टाइम लो, जब फैमिली वाले राज़ी ना हो तब तक इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये पर्सन स्ट्रेस में खुद भी रहेगा अगर ये एक्शन ले लेता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रपोज कर भी देता है, आके रिलेशनशिप बना लेता है, या इवन मैरिज भी कर लेता है, फैमिली भी बना लेता है आपके साथ, तो अब्यूजिव होगा, ज़्यादा देर चल पाएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि रिस्क बेस्ड लोगों को नाराज़ करके, लोगों के साथ कंपटीशन में आके, लड़ाई झगड़े करके, एक ज़िद में आके कुछ भी चीज़ कर लेना, वो लॉन्ग टर्म कभी भी आपको सुकून ना देगी और ना ही वो लॉन्ग टर्म चल पाएगी। क्योंकि उसमें आपने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दी है। तो ये इंसान की आपके साथ चीज़ें बहुत ही स्नीकी होंगी। ये इंसान आपको अच्छे से डील नहीं करेगा। स्टार्टिंग में कर भी लेता है, आगे जाकर नहीं करेगा तो फिर क्या करोगे। इसीलिए अगर चीज़ें अभी नहीं हो रही ना आपके लिए, इस पर्सन को टाइम लगेगा। अगर ये आपका क्रश टाइम मांग रहा है तो उसे दीजिए, अनटिल और अनलेस उसकी फैमिली वाले एग्री नहीं कर जाते। क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली वालों को कन्विंस कर सकता है, मना सकता है, जिसको वो पसंद करता है, जहाँ वो शादी करना चाहता है। अगर उस अच्छे वे में उसको कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो घर वाले मान भी जाएंगे। ठीक है, और मान जाते हैं। ये प्रैक्टिकली चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है, या जो डेली बेसिस पे जो भी सिचुएशन है, जो भी एक्सपीरियंस देखती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, रीडिंग बेस पे क्लाइंट्स के। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अभी तो इस पर्सन को और आपको लग रहा है बड़ा मतलब सूथिंग रहेगा, बड़ा कामिंग रहेगा, बड़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी, हील रहेंगी, लाइफ पर्पज़ है एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सोलमेट कनेक्शन, बट बाद में अब्यूजिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये इंसान मेंटली स्ट्रेस होगा तो आपको हर चीज़ का ब्लेम करेगा। आप उसको करोगे, वो आपको करेगा, तो वो कहाँ का प्रपोजल और कहाँ की रिलेशनशिप रही। जब उसमें सुकून नहीं है तो टॉक्सिक बन जाएगी। तो वो टॉक्सिक बनाने आपकी अपने आप हाथ में है, आप बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते टॉक्सिक। या आपने इस इंसान को, अगर ये नहीं ले रहा ना, आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही, तो ये इंसान अभी, इस इंसान को पता है रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपकी कोई बातचीत नहीं भी हो रही ना, इसको पता है रिस्क लेना पड़ेगा अगर फैमिली एग्री नहीं कर रही तो। लेकिन ये अभी लेगा नहीं, आपको भी प्रपोजल के लिए कोई ना कोई एक्शन लेगा नहीं। होपफुल ज़रूर है, टाइमिंग का वेट कर रहा है ये इंसान, चीज़ों के बेटर होने का, सिचुएशंस के बेटर होने का वेट कर रहा है, और अपनी फैमिली को कन्विंस करेगा जब तक वो एग्री नहीं करती। क्योंकि अभी ये जो आपका क्रश है उसको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना है। अगर ये फॉर एग्जांपल जीत भी जाता है, अपनी फैमिली वालों को कहीं ना कहीं कन्विंस कर भी लेता है, लेकिन बाद में ये पर्सन जीत के भी अपने आप को लूज़र, हारा हुआ फील करेगा। बाद में आपके डिसएग्रीमेंट हो जाएंगे, इस पर्सन की फैमिली के साथ इश्यूज़ बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रपोजल दे देता है, बाद में इसकी फैमिली वाले फिर कुछ ना कुछ वो डेली कोई ना कोई इशू क्रिएट करना। जब कोई हुश ही नहीं है तो फिर प्रपोजल देने का फ़ायदा क्या हुआ। प्रपोजल दे के बाद में भी तो वो फिर चीज़ें ख़त्म होनी है, फिर वो ज़्यादा पेनफुल होंगी। तो ये रीज़न है जो अभी आपको ये प्रपोजल देने के लिए नहीं आ रहा, जो अभी मुझे चांसेस बनते हुए दिख नहीं रहे। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये इस पर्सन का भी ड्रीम है, ये पर्सन की भी विश है कि आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आए, लेकिन ये चीज़ें ब्लाइंडली करनी पड़ेंगी इसको। तो ये ब्लाइंडली अभी करना नहीं चाहता, नाराज़ करना नहीं चाहता अपनी फैमिली को,
ये जो भी आपका क्रश है, क्योंकि इसको पता नाराज़ करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना, आपका ये जो क्रश है वो इमोशनल होकर नहीं देखना चाहता। वो इस टाइम चीज़ों को समझदारी से अपना लॉजिकल वे के साथ, प्रैक्टिकल वे के साथ देख रहा है। जबकि 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार, ये पर्सन का विश कम ट्रू आप हो, ड्रीम कम ट्रू हो आप, ये पर्सन को सेटिस्फाइड कर रहे हो आप, इमोशनली स्टेबल ये पर्सन तभी अपने आप को फील करेगा जब आपके साथ कनेक्शन में आएगा। इस पर्सन की इस टाइम मैनिफेस्टेशन है, ये आपको बहुत पसंद करता है गाइस, बहुत पसंद करता है, प्रपोजल देना चाहता है। लेकिन इमोशनली जो कोई भी स्टेप होता है ना ज़्यादा इमोशनली ना ज़्यादा लॉजिकली, वो आपको हमेशा नुकसान ही देता है। ये वो कोई भी चीज़ें करना नहीं चाह रहा इस टाइम, ठीक है। ये चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन वे में लेकर चल रहा है, काफ़ी ऑनेस्टी के साथ, काफ़ी क्लैरिटी के साथ हर चीज़ को देख रहा है। और हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है, इसकी फैमिली वाले भी इसको गाइड कर रहे हैं, मतलब वो एडवाइस दे रहे हैं कि साथ साथ कि वो समझा रहे हैं इस पर्सन को, आपका ये जो भी क्रश है। अब ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, फैमिली डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों की कास्ट के बाहर नहीं होती। प्रपोजल देना, प्रपोजल आप ऑब्वियसली आप स्टेबल प्रपोजल ही मांग रही हो ना। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल देना है, उसके बाद रिलेशनशिप तो नहीं बननी ना, शादी होनी है। अगर रिलेशनशिप भी बन रही है तो बाद में उस पर्सन ने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, तो अभी फैमिली वाले एग्री नहीं कर रहे, डिसएग्रीमेंट है यहाँ पे। दैट्स वाई ये अभी रिस्क बेस्ड होगा, ये रिस्क लेना नहीं चाहता, सीधी जो बात यहाँ पे निकल रही है। पर अब ये भी ये बात नहीं है कि आपको पसंद नहीं करता, पसंद करता है आपको, मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। सोलमेट वाली एनर्जी भी इसको फील हो रही है, लेकिन अभी टाइम फेवर में नहीं है। या 9 ऑफ वांड्स, या अभी इस पर्सन के फेथ का टेस्ट हो रहा है गाइस, यूनिवर्स की तरफ से ये टेस्ट है आपका भी टेस्ट है और इस पर्सन का भी टेस्ट है। या डिफेंसिव बनना पड़ेगा इसको, ये डिफेंसिव नहीं होना चाह रहा, फैमिली के अगेंस्ट होके क्या कुछ मिल जाएगा आपको, और ये आपका क्रश नहीं करना चाह रहा। आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हो, अपने आप से पूछो, यही सिचुएशन आपके साथ हो, आप करोगे? नहीं, आप कहोगे हम इतने लोगों को नाराज़ करके सिर्फ एक इंसान के साथ रिलेशनशिप बना लें। फैमिली, सारी लाइफ पड़ी हुई है आपकी, फैमिली को नाराज़ करोगे तो सारी लाइफ गिल्ट में रहोगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो अभी कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही बाउंड्री में हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। ये पर्सन आखिर दम तक लास्ट स्टैंड जहाँ तक लेना पड़ेगा लेगा ज़रूर अपनी फैमिली के सामने, कहीं किसी ना किसी तरह से वो कन्विंस हो जाए। हो सकता है इस पर्सन के फैमिली में, ये जो आपका क्रश है उसकी फैमिली में कोई मेल मेंबर है, इसका फादर, इसका एल्डर ब्रदर, जो कि शायद ज़्यादा अगेंस्ट हैं। हो सकता है कुछ लोग पसंद की शादियों के भी या पसंद के रिलेशनशिप्स के भी खिलाफ होते हैं ना, अगेंस्ट होते हैं, लाइक लव मैरिजेस के, लव कनेक्शंस के। तो ये भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। एरिस लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, बट यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है टॉवर। ये भी चीज़ें नहीं हैं आपकी फेवर में गाइस, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पेशेंटली काम लोगे, आप भी और ये आपका क्रश भी। इस क्रश को पता है कि इसको पेशेंटली चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी जाके चीज़ें एकदम से टर्न ऑन होंगी इस पर्सन की फेवर में, अदरवाइज़ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी। इस टाइम आपका टेस्ट चल रहा है, यस। आप स्पिरिचुअली जो है ना, आपको ग्रो करना था और इस पर्सन को भी ग्रो करना था, जो यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में डाला, इस सिचुएशन में डाला। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टॉवर की एनर्जी है, ये आपकी लाइफ को शेकअप करेगा और अभी हो सकता है और करे। या कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, हो सकता है आपके क्रश शायद कुछ कर ना पाए और एट द एंड आपको हर्ट होना पड़ेगा। या आइडिया सोच रहा है ये इंसान, हर मुमकिन कोशिश करेगा, हर पॉसिबिलिटी जो बनेगी करेगा, क्योंकि ये खुद भी एक्साइटेड है, कहीं ना कहीं से एडवाइस भी ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये इंसान खुद अपनी लाइफ में सेटल है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन फैमिली के सामने नहीं ले सकता, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, और ना ही ये जाना चाहता है, और जाना भी नहीं चाहिए। आई थिंक सो कोई भी होगा नहीं जाएगा।
तो यहाँ पे चीज़ें एकदम से टर्न होंगी, कुछ लोगों की यहाँ पे विशेस पूरी होंगी, ये आपकी तरफ फाइनली आपके सब्र का आपको फ्रूट मिलेगा। और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान के साथ आपकी एंडिंग दिख रही है, कोई प्रपोजल नहीं मिलेगा आपको। आप मैनिफेस्ट करो और बिलीव रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि चीज़ें आपके फेवर में हों और होंगी। यही पॉजिटिव एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजो। एरिस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस लीव सैजिटेरियस वेरी स्ट्रॉन्ग, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। इस पर्सन की तरफ से नंबर्स जो है इंपॉर्टेंट है वो है 16, 7, 9, 99 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, 10, 17, 8, 5 या ये नंबर्स हैं। एज की बात करूँ मैं यहाँ पे तो कुछ लोगों की तरफ से मुझे 20+ एज दिख रही है और कुछ की तरफ से 30+ दिख रही है। या हो सकता है 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, या फिर आप दोनों ही सिंगल हो इस टाइम। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो कि डिवोर्सी हो सकता है, यस, या फिर आप डिवोर्सी हो जिसकी वजह से हो सकता है फैमिली वाले नहीं मान रहे। कुछ लोगों की तरफ से ये सिचुएशन दिख रही है मुझे, बट दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपका सिंगल पेरेंट है या फिर डिवोर्सी है। तो आपको मैंने सिनेरियो सब बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अवेकनिंग के लिए आपकी लाइफ में आया, आपको चेंज करने के लिए, यस। और एक बार तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एकदम से चीज़ें डिज़ास्टर होनी है, या तो हो रही हैं या होंगी आने वाले टाइम में, लेकिन इट्स अ वेरी शॉकिंग, आप सरप्राइज हो जाओगे। मोस्टली लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शॉकिंग चीज़ें दिख रही हैं, डिज़ास्टर में चेंज बहुत कम लोगों की फेवर में होंगी। मोस्टली यहाँ पे केओस मचना है, और उससे पहले ही आपको टैरो अलर्ट दे रहा है। अगर आपने आपको पहले ही संभाल लेते हो या इस चीज़ के लिए रेडी कर लेते हो, प्रिपेयर हो जाते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बट फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्यूअर्स जो क्रश के लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। वी हैव वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स जो हैं उन पर वर्क करिए गाइस, आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को जितना ज़्यादा आप लोग जल्दी स्टेबल करोगे, स्ट्रॉन्ग होगे, उतना आपके लिए बेटर है। वी हैव ट्रस्ट, ऑल विल बी वेल। आप ट्रस्ट रखिए, सब चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी, जो भी कुछ होगा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है रिवील व्हाट नीड टू बी सीन। आप जो देखना चाहते हो आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी, सच रिवील होगा। और सच क्या है? सडन होना है रिवील गाइस, मैं आपको पहले बता रही हूँ अगर आपको नहीं पता तो। इसीलिए पहले ही अपने आप को प्रिपेयर रखें ताकि आपको एकदम से सडन शॉक या सडन धचका ना लगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही डीप क्लियर मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।